गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 14 अगस्त है और वेडनेसडे का दिन है। कल 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल छुट्टी है और वापस परसों फ्राइडे के दिन एक दिन ट्रेडिंग होगा। तो वैसे ही छुट्टी का माहौल है क्योंकि राखी भी आ रही है, 15 अगस्त की भी छुट्टी है, फिर एक दिन ट्रेडिंग के बाद में 2 दिन फिर छुट्टी है। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि अभी 17 अगस्त तक जब राखी है तब तक का थोड़ा माहौल ऐसा ही है, छुट्टियों जैसा माहौल है। कोई बहुत ज़्यादा पोजीशन रखना नहीं चाहता है। और चाहे ईरान की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन न्यूज़ नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि कोई न्यूज़ नहीं आ सकती है। हम सभी चाहते हैं कि कोई भी बैड न्यूज़ वहाँ से नहीं आए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ क्लेरिफाई नहीं हुआ है कि ईरान कुछ करेगा नहीं। मेरा दिमाग ये कहता है कि ईरान को इज़राइल पे अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान ने ये ऐसा किया तो सभी देशों के लिए ख़राब हो सकता है, हमारे लिए ख़राब हो सकता है, किसी के लिए भी ख़राब हो सकता है। किसी के साथ किसी का युद्ध होना विश्व की इकोनॉमी के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होता। लेकिन ये ईरान अपने खुद के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा, क्योंकि ऑलरेडी ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस इतने सालों से लगे हुए हैं। अगर अमेरिका कहीं से थोड़ा सा सॉफ्ट बनने की कोशिश कर रहा है तो ये ईरान का ये कदम उसे वापस सैंक्शंस की तरफ लेके जाएगा, ईरान की इकोनॉमी को ख़राब करेगा, सब कुछ ईरान का ख़राब कर देगा। ईरान को डेफिनेटली ये नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कहीं से भी उनमें समझदारी है तो ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। तो मेरा दिमाग तो यही कहता है कि ये नहीं करेगा, लेकिन अभी भी दिल में कहीं ना कहीं मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। कलयुग का समय वैसे भी ख़राब है, कहीं से भी कोई अच्छी न्यूज़ तो आती नहीं है। सब बुरी न्यूज़ों के लिए, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के लिए हमको बढ़िया तैयार बैठे रहना है। इंसान अपनी मेहनत की कमाई स्टॉक मार्केट में लगाता है और कहीं से भी कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ जाती है जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं होती है और बहुत सारा पैसा डूब जाता है। तो भगवान करे कि ईरान के प्रेसिडेंट को, ईरान के जो भी सुप्रीम पावर है उनको सद्बुद्धि दे और ये काम नहीं करे। मुझे एक्चुअल में डर लग रहा है, मुझे सच में डर लग रहा है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ मार्केट में, मैं कहीं से भी कोई पोजीशंस लेके जाना नहीं चाहता। जब कुछ क्लेरिफाई हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत समय पड़ा है पैसा बनाने के लिए। निफ्टी इस वक्त 24,140 पे ट्रेड कर रहा है। कल यूएस मार्केट्स ने सडनली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जो हम 70-80 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी के प्लस दिखा रहे थे, इस वक्त 34 पॉइंट्स प्लस है। तो मुझे कोई गिफ्ट निफ्टी से कोई खास उम्मीद नहीं है, निफ्टी से कोई आज उम्मीद नहीं। 24,140 इस वक्त है, मुझे 24,000 का लेवल साफ साफ दिखाई देता है। अगर हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी अगर हम आज वापस 24,000 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं। अगर हम 24,000 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा, मैं अपने आप को सांत्वना दे सकता हूँ कि ओके हम 24,000 के ऊपर क्लोज हुए हैं। लेकिन अगर 24,000 के नीचे क्लोज हुए तो हम एक दूसरी मंदी की तरफ, मतलब शॉर्ट टर्म मंदी की तरफ हम जा सकते हैं। तो मुझे इनफैक्ट डर लग रहा है। और जब डर लगता है तो कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए, कैश पे बैठना चाहिए। वो आपको फैंटास्टिक मौके देते हैं नीचे की तरफ बाय करने के लिए, तो हम बाय कर सकते हैं। और जब क्लैरिटी हो जाती है तो कोई चीज़ महंगे खरीदने में भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी वो पैसा कमा के देता है। एक ही शेयर जो मुझे अच्छा लगता है जिस पे हम बैट ले सकते हैं, मार्केट ख़राब होने से ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ गिरती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बैट ही लेना है तो वो मुझे येस बैंक दिखाई दे रहा है। मुझे अब तक ये समझ में नहीं आता कि टीवी चैनल्स वालों को छोटी से छोटी न्यूज़ दिखाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। बेकार से बेकार न्यूज़ ये लोग दिखा देते हैं। इनको पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है येस बैंक से, मुझे अब तक समझ में नहीं आती। येस बैंक के बारे में इतनी सारी न्यूज़ चल रही है लेकिन कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं है। उनको ऐसा लगता है जो शेयर पिट गया वो कभी परफॉर्म नहीं कर सकता है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ सत्यम की 2008, 2007 या 2008, 2007 का शायद इशू है। 5 रुपये से आज वो टेक महिंद्रा 1500 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इतने फैंटास्टिक रिजल्ट्स देते हैं। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, उसको आज नहीं कल परफॉर्म करना ही है। जापान की सुमिटोमो बैंक कोई बेवकूफ़ नहीं है, या दुबई की ईएनबीडी बैंक कोई बेवकूफ़ नहीं है कि वो 51% स्टेक उसमें लेना चाहती है। ठीक है, जापानीज़ आर वेरी श्यूर पर्सनस पीपल एंड दे रियली नो देयर बिजनेस। इसलिए एक छोटा सा देश होते हुए भी उन्होंने जो डेवलपमेंट किया, एक अपने कंट्री को डेवलप बनाया, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है।
तो मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आता कि इंडिया में से येस बैंक में कोई स्टेक क्यों नहीं खरीदना चाहता, येस बैंक को क्यों स्टेक बाय नहीं करना चाहिए, तो कोई फॉरेन एंटिटी आके इसको बाय करना चाहता है। उल्टा एक्चुअली येस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है कि कोई बाहर की कंपनी आके, जापानीज़ बैंक आके इसको बाय करे। ये आपको आपके सपने पूरे कर देगा। ये इतना अच्छा एक चीज़ है जो अगर हो गई ना तो मज़ा आ जाएगा स्टॉक प्राइस में। आपको 100, 150, 200 रुपये आपको पता भी नहीं चलेगा 3 साल में कहाँ चला जाएगा येस बैंक। तो डेफिनेटली येस बैंक बाय बनता है। इस मंदी में भी अगर आपको मिलता है तो येस बैंक को खरीदना चाहिए। मुझे वो 45 के लेवल्स बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। जिस दिन ये डील हो गया उसके बाद में इसको पीछे मुड़ कर नहीं देखना, ये 45 आ जाएगा। आइडिया में भी आज सिटी बैंक ने 22 रुपीज़ के टारगेट दिए हैं, तो हो सकता है आइडिया परफॉर्म कर दे। कल मैंने 2 स्टॉक बोले थे, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने परफॉर्म किया और ल्यूपिन ने 2131 का हाई बनाया। 2145 का मेरा टारगेट था, 2131 से वो वापस 2100 की तरफ क्लोज़ किया है। तो मैं कोई पोजीशन लेना नहीं चाहता। मुझे सिर्फ अगर किसी पे बैट लगाना तो मैं सिर्फ आज के दिन येस बैंक में बैट लगाऊंगा, चाहे मार्केट आज प्लस भी बंद हो जाए, मैं कुछ पोजीशन कैरी नहीं करूँगा। तो आप जो भी इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए और स्टॉक मार्केट में बने रहिए। इन्वेस्ट कीजिए धीरे धीरे, कैश में इन्वेस्ट कीजिए, एफ एंड अवॉइड कीजिए। कभी कभार कोई छोटा मोटा ट्रेड होता है, आज शाम को लिया, कल सुबह जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो निकाल दो, वो ठीक है। इससे ज़्यादा लॉन्ग ट्रेड एफ एंड ओ में नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। कैश में बनी ही रही और कैश में ही पैसा बहुत अच्छे से बनता है। तो आप से मैं वापस मिलता हूँ 2-3 घंटे के बाद में। कुछ होगा तो मार्केट का अपडेट लेकर मैं आपके पास आऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, ताकि जो मेरा ऑनेस्ट व्यू है मैं सारी दुनिया तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय, सी यू।